कुम्भन दास जी हमारे अष्ट सखाओं में एक सखा हुए श्री कुम्भन दास, गोवर्धन नाथ जी के परम सेवक थे। सुंदर सुंदर पद गाया करते थे ठाकुर जी के आगे जाकर के। उनका गला बहुत अच्छा था। एक बार फतेहपुर सीकर के राजा ने उनको गायन के लिए बुलाया। पहले तो गए नहीं, बहुत बुलाने पर जब गए तो ऐसा पद गा करके आए कि राजा बेचारा पानी पानी हो गया। राजा ने कहा कि आप दक्षिणा मांगो, क्या चाहिए? तो कुम्भन दास जी बोले जो मांगेंगे सो दोगे? बोले हाँ देंगे। बोले आज के बाद कभी अपना मुख मत दिखाना, ऐसी दक्षिणा दो, ऐसी दक्षिणा दो कि गिरधर लाल जी के अलावा, श्री गोवर्धन नाथ जी के अलावा कहीं भी मैं गाऊं ना, ये दक्षिणा मुझको दो। देखो हम लोगों के अंदर और भक्तों के अंदर कितना अंतर होता है। हम जगह जगह अपने गुणों का बखान करते हैं ताकि सब हमसे रीझ जाएं, सब हमारी ओर आकर्षित हो जाएं। लेकिन भक्त का स्वभाव है वो अपने गुण को छुपा के रखता है, केवल अपने ठाकुर जी के आगे प्रकट करता है। तो कुम्भन दास जी की एक बार भक्ति की परीक्षा ऐसी हुई कि श्री गुसाई विठल नाथ जी उनको बोले चलो द्वारिका दर्शन करने के लिए चल रहे हैं। तो कुम्भन दास जी इतने व्याकुल हो गए, इतने व्याकुल हो गए। कुम्भन दास जी गुसाई जी से अब कह नहीं सकते कि भाई गुरु आज्ञा है, गुरु आज्ञा तो माननी पड़ेगी। हमारे सब पद वद रहते हैं ना इधर उधर, वो दूर धाड़ के खाएंगे। तो कुम्भन दास जी ने निवेदन करते हुए थोड़ी बहुत भाव तो प्रकट किए कि कैसे भी करके गुरुजी मान जाएं, हमको संग नहीं लेके जावें, लेकिन स्पष्ट नहीं बोल पाए कि गुरुजी हम नहीं जा पाएंगे। भाव यही रखा कि गुरु आज्ञा है तो पूर्ण तो करेंगे, जाना तो पड़ेगा। तो जैसे ही गुसाई जी के साथ द्वारिका जाने के, अब देखो कोई सांसारी जगह भी नहीं जा रहे, जा भी वहीं रहे जहां नंदनंदन ही बैठे। द्वारिका में भी तो ठाकुर जी हैं, लेकिन प्रीति देखो कुम्भन दास जी के। गोवर्धन से जैसे ही चलना प्रारंभ किया तो इतना समझ लो कि जतिपुरा से और आनेऔर तक, जतिपुरा से आनेऔर कितना दूर है? नेके ही है, 2 किलोमीटर भी नहीं होगा, 2-3 किलोमीटर ही है। आनेऔर तक पहुंचे और वहीं जाकर के कुम्भन दास जी के नेत्रों में आंसू भराए। आंसू भराए तो गुसाई जी बोले क्या हुआ कुम्भना, तुम रो क्यों रहे हो? तब कुम्भन दास जी ने एक पद गाया, और पद गा करके क्या बोले, किते दिन वे जुगे बिन देखे। क्या कह रहे हैं कुम्भन दास जी? आज कितने सारे दिन निकल गए बिना गिरधर लाल को देखे, जबकि अभी 5 मिनट पहले ही निकले हैं जतिपुरा से। बस 2 किलोमीटर चले और इतने में तो इतने व्याकुल हो गए, रोने लगे, और व्याकुल होते बोले हे गुसाई जी किते दिन वे जुगे बिन देखे। किसको देखे? तरुण किशोर रसिक नंद नंदन, तरुण किशोर रसिक नंद नंदन, कछुक उठत मुख रेखे, कछुक उठत किते दिन वे जुगे बिन देखे, किते तरुण किशोर रसिक नंद नंदन, कछुक उठत मुख रेखे। तरुण किशोर मतलब बिल्कुल नवीन वपु जिनका है, बिल्कुल कसा हुआ बदन जिनका है, बिल्कुल तरुण अवस्था के नंद नंदन, जो रसिक शिरोमणि हैं, जिनके नेत्र भी रसीले। वल्लभाचार्य जी गाते हैं ना, अधरम मधुरम वदनम मधुरम चलितम मधुरम हसितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। मधुराष्टकम में श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं ठाकुर जी के आप एक अंग को नहीं कह सकते कि ये मधुर नहीं है। आपके सामने कोई कहे देखना ये बालिका कितनी सुंदर है, कितनी भी सुंदर हो उसमें एक कमी तो निकल ही आएगी। ये बालक कितना सुंदर है, कितना भी सुंदर हो उसमें एक कमी तो होगी ही होगी। लेकिन हमारे बिहारी जी में कोई कमी नहीं है। जब नृसिंह भगवान प्रकट हुए तो प्रहलाद से बोले प्रहलाद सबको डर लग रहा है मेरे रूप से, तुमको डर नहीं लग रहा? तो प्रहलाद ने पता क्या उत्तर दिया? बोले ठाकुर जी क्षमा करना, आप जब आए ना तो मैंने सोचा कि मैं आपको नीचे से ऊपर तक पूरा देखूंगा, पर क्या करूं जब से आप आए हो मैं आपके चरणों को ही देख रहा हूं, मैं उसी से ही भर नहीं पा रहा तो ऊपर कैसे देखूं? जब से आप आए हो मैं आपके चरण ही देख रहा हूं, लोग कैसे आपके मुखमंडल को देख पा रहे हैं? मैं तो चरणों से ही भर नहीं पाया अभी तक। चरणों से जब ऊब जाऊंगा तब घुटना देखूंगा, फिर कटिभाग देखूंगा, फिर वक्ष देखूंगा, अंत में मुख देखूंगा ना। पर क्या करूं जब से आप आए हो मेरी दृष्टि तो चरणों में ही है। सोचो ठाकुर जी कितने सुंदर है।
हम बिहारी जी जाते हैं 2 मिनट में बाहर। महाराज स्थिति तो ये कि बिहारी जी गए, शरीर बाहर आ गया, लेकिन नेत्र चित्त वृत्ति तन मन पूरा सब भीतर ही रह गया बिहारी जी के पास ही। फिर कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे बैठने, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये स्थिति जब गोसाई जी ने कुम्मन दास जी का ये भाव सुना ना, बोले बताओ ये 2 किलोमीटर चल के 10 मिनट में ये हालत है, ये द्वारिका तो दूर की बात, गोवर्धन की सीमा से बाहर पैर रखते इनके प्राण निकल जाएंगे। कुम्मन दास जी को हृदय से लगा कि गोसाई जी पता है क्या बोले? बोले कुम्मन दास, तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है कि तुम उनको याद करो, तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है कि तुम उनके लिए व्याकुल हो, वास्तव में तो ठाकुर जी तुम्हारे लिए व्याकुल हैं। तुम दौड़ के जाओ वापस उन्हीं के पास ही रहो। तुम व्याकुल नहीं हो, वो व्याकुल हैं तुम्हारे लिए। इसका मतलब बिहारी जी को देखे बिना यदि कभी हृदय में कुतूहल हो, बिना कथा सुने विचलित मन हो जाए, तो यही समझना आप नहीं हो, वो विचलित हैं आपके लिए। हमारे मन में कभी विचलन होता ही नहीं बिहारी जी से मिलने के लिए, कभी विचलन होता ही नहीं वृंदावन जाने के लिए, तो निश्चित है कि आप उनकी गणना में ही नहीं हो। लेकिन चित्त वृत्ति व्याकुल हो जाए, व्याकुलता ये भक्ति का प्रमाण है बंधु। जैसे सबके प्रमाण पत्र होते हैं ना, ये बहुत बढ़िया गायक, प्रमाण क्या, ये पत्र देखो, प्रमाण पत्र, इन्होंने LLB की है, लॉयर हैं, क्या प्रमाण पत्र देखो, मास्टर्स की है, प्रमाण पत्र देखो, ये भक्त हैं। प्रमाण क्या है? व्याकुलता भक्ति का प्रमाण है। यदि व्याकुल हृदय नहीं है तो भक्त कहना बंद कर दीजिए, आप भक्त हो ही नहीं। व्याकुलता, दीनता, कितने सारे पॉइंट निकल के आते हैं। कोई लिखने वाला हो तो लिखा करो इनको, ये बढ़िया बातें हैं। यहाँ पे हम नहीं बोलते, यहाँ बैठ के पता नहीं कहाँ से भाव आते हैं। कई बार तो हमें ही लगता है कि हम भी कॉपी पेन लेके बैठे, जो बोला हम खुद लिख लें। ये बात है। व्याकुलता भक्ति का प्रमाण। कितने दिन वे जुगे। अच्छा देखो एक और बात कहें, ये सब पद हम हर कथा में नहीं सुनाते, ये भी कहीं कहीं प्रकट होते हैं, और ये यहाँ प्रकट हो रहे हैं। इसका मतलब कि बिहारी जी की इच्छा है। नहीं तो कथाएं तो सब जगह होती हैं, सब जगह पद नहीं आते इतनी जल्दी वाणी पर, इतनी जल्दी कथाएं याद नहीं आती। यहाँ बार बार ये भक्त चरित्र याद आ रहे हैं, इसका मतलब इस स्थान का भी प्रभाव है। भरतपुर में निश्चित बिहारी जी विराज रहे हैं, रसिक जन विराज रहे हैं, इसीलिए ये भाव प्रकट हो रहे हैं। तो सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के सत्य चित और आनंद रूप हैं। ये भगवान के 3 रूप। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय, 3 क्रियाएं जो करते हैं। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों को जो विनाश करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, ऐसे श्री बिहारी जी को हम प्रणाम करते हैं। बंधुओं एक बात और मैं थोड़ा प्रकाशित करूं, भक्ति करने से, भगवत सानिध्य लेने से आपके जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा, विपत्ति नहीं आएगी, ऐसा कभी मत सोचना। आप जिस पृथ्वी पर रहते हैं, इस पृथ्वी को शास्त्रों में कहा गया दुखालयम शाश्वतम। क्या कहा गया? दुखालयम। विद्या पढ़ने बालक कहां जाते हैं? विद्यालय। भोजन करने कहां जाते हैं? भोजनालय। कार्य करने कहां जाते हैं? कार्यालय। पुस्तक पढ़ने पुस्तकालय। ऐसे ही जैसे पुस्तकालय में पुस्तक ही मिलती है, भोजनालय में भोजन ही मिलता है, विद्यालय में विद्या ही मिलती है, कार्यालय में कार्य ही होते हैं, ठीक वैसे ही दुखालय में केवल दुख ही मिलता है, सुख नहीं है यहाँ। इसलिए भले ही मैं व्यास मंच पर बैठा हूं और आप लोग नीचे बैठे हो, इससे ये मत सोच लेना कि इनके जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा, इनके जीवन में कोई दुख नहीं है, इनके जीवन में कोई विपत्ति नहीं, कोई प्रधानमंत्री बन गया तो वो दुखी नहीं है ना। जन्म लिया है यदि संसार में, तो हो ही नहीं सकता कि उसके जीवन में दुख नहीं आवे। दुख तो आएगा, कष्ट तो आएगा, पीड़ा तो आएगी, परंतु भक्ति का मार्ग अपनाने से दुख दूर नहीं होते। भक्ति का मार्ग अपनाने से केवल इतना होता है कि ठाकुर जी आपको बल प्रदान कर देते हैं उन दुखों से जूझने के लिए, उन दुखों के भवसागर को पार करने के लिए। क्या मीराबाई के जीवन में कष्ट नहीं आया? करमेती बाई, उनके जीवन में कष्ट नहीं आया? कर्माबाई, सबके भक्तों के चरित्र पढ़िए ना, सबके जीवन में कष्ट आया, पर भक्ति का प्रभाव ऐसा रहता है कि एक प्रकार से मैं आजकल अपनी कथा में कहता हूं, भक्ति क्या है? भक्ति एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। जैसे इंजेक्शन एनेस्थीसिया का लग जाए, फिर डॉक्टर भले कितनी भी चीर फाड़ कर ले, आदमी को पता ही नहीं चलता कि मेरे साथ क्या हुआ। काटा तो गया है, ऑपरेशन तो हुआ है, ब्लड तो निकला है, चीरा तो लगा है, लेकिन उसको कष्ट नहीं हो रहा है। क्यों? इंजेक्शन का असर है, सुन्न पड़ गया है। ठीक वैसे ही बंधुओं, ये भक्ति भी सुन्न करने वाला एक इंजेक्शन है।
एक बार जब भक्ति का भाव लग जाता है ना, तो फिर व्यक्ति के जीवन में कष्ट तो आएंगे, लेकिन उसको अनुभव नहीं होगा, उसको पता नहीं लगेगा, उसकी अनुभूति में नहीं आएंगे। और ये प्रमाणित बात है, ये भी एक प्रमाण है कि कष्ट जीवन में आए और आप विचलित हो गए, आप दुखी हो गए, आप व्याकुल हो गए, तो इसका मतलब यह है कि अभी भक्ति का इंजेक्शन लगा नहीं है, इसीलिए पीड़ा हो रही है। भक्ति जीवन में आ जाए तो फिर पीड़ाएं तो आएंगी, लेकिन अनुभव नहीं होगा, अनुभूति नहीं होगी। तो कभी भी ये मंतव्य तो मत रखिएगा कि कथा सुनने से, भक्ति करने से पीड़ा नहीं आती जीवन में, हनुमान चालीसा पढ़ने से, नित्य पाठ करने से हमारा दिन बढ़िया ही जाएगा, ऐसा नहीं। हनुमान जी तो मानस में कहते हैं, प्रात लेत जो नाम हमारा, फिर क्या है आगे, यही दिन ताहि ना मिले आहारा, उसको उस दिन आहार नहीं मिलता। कैसे कैसे भाव। और यहां तो पूरे भारत में अधिकांश घरों का प्रारंभ ही हनुमान चालीसा से ही होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि बंधुओं, भक्ति मार्ग अपनाने से, यज्ञ हवन व्रत अनुष्ठान आदि इन सबको करने से पीड़ा जीवन से चली जाएंगी, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। पीड़ाएं तो आएंगी, क्योंकि आप जिस जगह रहते हो उस पृथ्वी का नाम दुखालय है, यहां दुख ही मिलेगा। बस भक्ति का पुट लग जाने से ऐसा है कि बस उसकी अनुभूति कम होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि